अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल मन्नान और हमेशा की तरह आज नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। हम ये पढ़ेंगे कि इस्लामिक लॉ है क्या, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि उसके सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं इस्लामिक लॉ पे। इस्लामिक लॉ क्या है, इस्लामिक लॉ कहाँ पे अप्लाई होता है, क्यों अप्लाई होता है, पहले तो हमें ये जानना चाहिए। इस्लामिक लॉ जैसे कि आप जानते हैं, इस्लामिक लॉ है तो ज़ाहिर सी बात है मुसलमानों के लिए होगा। इसको इस्लामिक लॉ भी कह सकते हैं, इसको मुस्लिम लॉ भी कह सकते हैं। जब बात है इस्लामिक लॉ की तो वो ज़ाहिर सी बात है मुसलमानों पे ही अप्लाइड होगा। जैसे कोई मुसलमान है उस पर अप्लाइड होगा, या कोई कन्वर्ट हो के आया हो, जैसे कि कोई ईसाई हो, यहूदी हो, काफर हो, हिंदू हो, कोई भी हो, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन वो जब कन्वर्ट हो के इस्लाम में आए तो उस पर वो चीज़ अप्लाई करती है। ठीक है, तो अभी इस बात में कि उसमें इस्लामिक लॉ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किसके चीज़ों पे अप्लाई होता है वो। तो सबसे पहले उसमें जो चीज़ें हैं जैसे कि मैरिज सिस्टम है, ठीक है, डिवोर्स सिस्टम है, आपके मैरिज के जो तरीके हैं उनमें जो लॉज हैं उसके हवाले से, तो वो आपके मैरिज सिस्टम हो गया। आपका डिवोर्स सिस्टम हो गया, डिवोर्स के हवाले से। ठीक है, आपके सक्सेशन जो हो गई उनके हवाले से आए, आपके ज़िना के हवाले से। इन हवाले से जो चीज़ें होंगी वो आपको इस हवाले से, इस कानून के मुताबिक आपको उनके मुताबिक सज़ाएँ या जज़ाएँ मिलेंगी। तो सबसे पहले जो सोर्स है, पहले तो हम ये बात करें कि इस्लामिक लॉ के कितने सोर्सेज हैं। ठीक है, पहले तो इस्लामिक लॉ के जो सोर्सेज हैं उनको डिवाइड किया गया है दो पोर्शन में। एक है प्राइमरी सोर्सेज, दूसरे सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज में आ जाते हैं कुरान शरीफ और सुन्ना। प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब यही है कि प्राइमरी जो सोर्सेज हैं, प्राइमरी का मतलब ये है कि एंशंट। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी का मतलब होता है एंशंट मतलब जो बहुत कदीम है, शुरू वाले हैं। जैसे कुरान पाक है, जब नबी पाक को नबूवत मिली तो तब से वो कुरान का सिलसिला स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो उसको अब 1400 साल हो गए। उसके बाद सुन्ना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उन्होंने जो चीज़ें प्रैक्टिस की हैं उनको सुन्ना कहा जाता है। तो सुन्ना भी ज़ाहिर सी बात है वो पुरानी चीज़ें हैं। तो दूसरे सेकेंडरी में यानी मॉडर्न वे। ठीक है, तो उसमें इजमा आ जाता है और क़यास आ जाता है। सबसे पहले हम आते हैं कुरान पाक पे, जो प्राइमरी सोर्स है इस्लामिक लॉ का। तो कुरान पाक पे आते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि कुरान पाक कब नाज़िल हुए, कब नाज़िल हुआ, कितने अरसे में नाज़िल हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस बात पे आते हैं। तो उसमें ये है कि कुरान पाक जब नाज़िल होना स्टार्ट हुआ तो 610 से लेके 632 तक वो नाज़िल हुआ है। कहीं पे 23 साल आता है, कहीं पे 22 साल 6 मंथ 22 दिन आते हैं। ठीक है, तो ये एक ये पूरा सिलसिला है कुरान पाक के नाज़िल होने का। तो ये इधर हो गया कंप्लीट। उसके बाद कुरान पाक में किन किन चीज़ों पे हुक्म आया है, जैसे कि आप सबको पता है कि कुरान पाक रहनुमाई है, एक कोड ऑफ लाइफ है। अगर बंदा उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। तो उसमें किन किन चीज़ों पे और किन लॉज में ज़्यादा फोकस किया गया है, तो हम अभी उस पर बात करेंगे। जैसे कि कुरान पाक में जो ऑलमोस्ट 200 वर्सेस हैं वो है रूल्स एंड प्रिंसिपल्स पे। ठीक है, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आपको कुरान पाक सिखाता है। ऑलमोस्ट 200 वर्सेस हैं कुरान पाक की जो आपको रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के पे फोकस करवाती है। उसके बाद है 80 वर्सेस हैं फैमिली लॉ पे। आपके जो फैमिली लॉ हैं, फैमिली अपने वालिद के लॉ, वालिद के हक़ हैं, अम्मी के हक़ हैं, अपनी फैमिली के हक़ हैं, बेटों के हक़ हैं, रिश्तेदारों के हक़ हैं। तो फैमिली लॉ जो है उस पर ऑलमोस्ट 80 वर्सेस हैं जो आपको फैमिली लॉ के मुताबिक आपको फोकस करवाती है। उसके बाद आते हैं बाकी जो कुरान पाक का पोर्शन है, उस हवाले से उसमें अलग अलग चीज़ें हैं। तो बाकी जो चीज़ें हैं उसमें आपका स्टेट आ जाता है, आपकी पोलैरिटी आ जाती है। पोलैरिटी कहते हैं सियासत को। ठीक है, सियासत के हवाले से तो उन हवाले बाकी जो चीज़ें हैं कुरान पाक में वो भी हैं, बिल्कुल अपने काम किया। अभी जो मेरा पोर्शन था, जो मेरा टॉपिक था, मैंने उस हवाले से जो चीज़ें हैं, कुछ आयात जो मैंने उठाई हैं, जैसे कि रूल्स एंड प्रिंसिपल्स और फैमिली लॉ के हवाले से। तो बाकी जो चीज़ें हैं कुरान पाक में वो बहुत अच्छी हैं और बहुत कुछ हमें सिखाती हैं। बाकायदे बहुत अच्छे लॉ हैं उसमें, मैरिज के हवाले से, डिवोर्स के हवाले से काफ़ी कुछ है। उसके बाद हम आ जाते हैं सुन्ना पे। सुन्ना क्या है, जैसे कि आप सबको पता है कि सुन्ना वो चीज़ है जो आप पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिस की हो, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हो, और हम उसी को सुन्ना कहते हैं और उसी को फॉलो करते हैं कि हम अपने पैगंबर की पैरवी कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको हम सुन्ना कहते हैं।
एक तो कुरान, पहले तो सबसे पहले हम आते हैं वही पे। वही को होते हैं 2 किस्म, ठीक है। एक को कहते हैं हाजिर, दूसरे को कहते हैं बातिन। हाजिर वही वो होती है कि ना, जैसे कुरान पाक है, ये आपके लिए हाजिर वही है। आप मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हरा में जब जाते थे वो, तो वहाँ पे मतलब ना फरिश्ते आते थे और नाजुल होते थे और वो कुरान पाक ला के ना वही के मुताबिक लाते थे, ठीक है। दूसरे बातिन वही, बातिन मतलब ये है कि आप पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सीक्रेटली बताई गई हैं वो चीज़ें, वो ज़ाहिर नहीं है। आप पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में आए हैं या ऐसे ही मतलब उनको आवाज़ें आई हैं, ये कहीं ना कहीं बस बैठे बैठे कोई ज़रूरत पड़ गई है, कोई ऐसे मसला आ गया है, कोई ऐसी कंडीशन आ गई है, तो उस पर वो चीज़ें नाज़िल हुई हैं, ठीक है। तो ये 2 किस्म है वही के, एक हाजिर, दूसरी बातिन। तो सुन्नत भी इसी हवाले से है ना कि जो चीज़ें हैं अल्लाह पाक के हुक्म हैं, हुक्म के मुताबिक ज़ाहिर जो चीज़ें हैं वो कुरान पाक में हैं, ज़ाहिर सी बात है। बाकी जो चीज़ें हैं जो कुछ सीक्रेट हैं वो आप पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हैं और उनको वो चीज़ें बताई गई हैं और उनको हम फॉलो करते हैं। कुरान के बाद अगर कोई और सोर्स है जो ज़्यादा अहमियत रखता है वो सुन्ना है। कुरान में जो हमें चीज़ नहीं मिलेगी, जो ला नहीं मिलेगा, उसको हम सुन्ना के मुताबिक या हदीस के मुताबिक, सुन्ना भी आता है, सुन्ना के साथ साथ हदीस भी आता है, हदीस के मुताबिक हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब ये दोनों चीज़ों से ना हो सके, उसके बाद क्या हुआ कि मैं आपको एक बात बताता चलूँ इजमा के हवाले से। इजमा पे आने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब आप पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसती हो गई इस दुनिया से, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, तो जो मुसलमान थे वो बहुत परेशान हो गए कि अब क्या होगा, अब हम कैसे मतलब ना ये मसले सॉल्व करेंगे। जो आप पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम जाते थे, जो कुरान में हमें नई चीज़ें मिलती थी, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते थे, उनकी सुन्नत के मुताबिक हम ना वो उस पर अमल करते थे और हमें उसका जवाब मिल जाता था, हमें उसका सवाल का जवाब मिल जाता था, हम समझ जाते थे वो चीज़, हमें कानून मिल जाते थे, हमें आप पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते थे। अभी वो नहीं है इस दुनिया में, तो अब क्या होगा। तो बहुत मतलब ना एक सन्नाटा सा छा गया मुसलमानों में, बहुत सारी परेशानियाँ आ गई कि अब क्या होगा। तो उसके बाद ना एक टर्म ईजाद हुआ जिसे इजमा कहते हैं, जैसे मॉडर्न मतलब ना एक लॉ का तरीका कहते हैं, टर्म कहते हैं, मॉडर्न टर्म कहते हैं। जैसे कुरान है वो भी एक टर्म है लॉ का, सुन्ना है वो सुन्ना है, हदीस है वो भी टर्म्स हैं। तो इसी हवाले से इजमा भी एक टर्म है। तो इजमा में मतलब ये होता है कि ना रिलीजियस जूरिस्ट होते हैं, जैसे ना कानूनदान होता है, तो इसी हवाले से जो जूरिस्ट होते हैं, रिलीजियस जूरिस्ट मतलब जो मजहबी जूरिस्ट होते हैं, कानूनदान होते हैं, तो उनके हवाले से ना उन्होंने फिर ना एक मतलब इजमा बनाया, इजमा का टर्म बनाया। उसमें ना उन लोगों को रखा जो आलिम थे, जिनको कुरान का भी इल्म है, जिनको हदीस का भी इल्म है, जिनको सुन्ना का भी इल्म है। तो उन्होंने एक जूरिस्ट मतलब ना रिलीजियस जूरिस्ट रखे हैं वहाँ पे, जो फ़ैसले करते हैं। फ़ैसले कैसे करते हैं, वो कोशिश पहले ये करेंगे कि ना कुरान के मुताबिक हो, कुरान के मुताबिक नहीं होगा वो सुन्ना के मुताबिक करेंगे, सुन्ना के मुताबिक नहीं होगा हदीस के मुताबिक करेंगे। लेकिन जब इन तीनों में से किसी में कोई ऑथेंटिक जवाब मतलब उस हिसाब से जवाब नहीं मिलेगा जो उस कंडीशन हो कि उसका जवाब मिले, तो जब वो नहीं मिलेगा तब क्या होगा, तब इजमा इस्तेमाल होगी। वहाँ पे जो वो जूरिस्ट होते हैं, रिलीजियस जूरिस्ट होते हैं, वो अपना ओपिनियन दे के आपको लॉ दे देंगे कि इसके मुताबिक आपका ये मसला है और ये मसला इससे सॉल्व होगा। तो फिर ना वो आपको उस हिसाब से लॉ देंगे और आप उन पर अमल करेंगे और आपके वो जो मसले हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ये इजमा मतलब उसमें जो आपके आलिम होते हैं, जिनका मैंने जो जिक्र किया कि रिलीजियस जूरिस्ट, वो मतलब एक आलिम होता है ना, जिसको मतलब कुरान का भी पता हो, जिसको सुन्ना का भी पता हो, जिसको हदीस का भी पता हो, तो वो फिर ना अपना ओपिनियन दे के आपका मसला हल कर देते हैं, आपको सज़ा और जज़ा दे देते हैं इस्लाम के मुताबिक। उसके बाद आ जाता है क्यास। तो क्यास जैसे कि एक इजमा लोग कहते हैं कि क्यास भी उसी तरह का ही कोई एक चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इजमा में और क्यास में फ़र्क है। वो ऐसे फ़र्क है जैसे कि मैंने एक बात की कि इजमा वो चीज़ है कि अगर आपको कुरान और हदीस और सुन्नत में से जो चीज़ नहीं मिलेगी, आपको वो जो जूरिस्ट होते हैं, रिलीजियस जूरिस्ट, वो अपने मौक़िफ़ के मुताबिक आपको कंडीशन दे के आपको फ़ैसला दे सकते हैं, आपको जज़ा और सज़ा दे सकते हैं। लेकिन क्यास में ऐसा नहीं है। क्यास एक टर्म है जिसका मतलब सिर्फ ये है कि वो एक्सप्लेन करता है, चीज़ों को इंटरप्रेट करता है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं उनको ज़ाहिर करता है, वो उनको वाज़ेह करके आपको दिखाता है कि इसमें ये चीज़ है, इसके मुताबिक आप फैसला करो। ठीक है, क्यास में आपको वही चीज़ मतलब वो कोई फ़ैसला नहीं देगा, वो कोई जज़ा और सज़ा नहीं देगा आपको, वो सिर्फ आपको एक कंडीशन बना के देगा, वो आपको एक्सप्लेन करके देगा कि इसके मुताबिक ये चीज़ बनती है, आप इसके मुताबिक चल के ये फ़ैसला कर लो। तो ये होता है क्यास। ये 4 थे टर्म्स जिनको हम सोर्सेज ऑफ लॉ कहते हैं, इस्लामिक लॉ कहते हैं, जिसमें कुरान शरीफ आ गया, सुन्ना आ गई
इजमा आ गया और क़ियास आ गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे और फिर ढेर सारी बातें करेंगे और ढेर सारी नॉलेज एक दूसरे से शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।